राधे राधे, मैं सूर्यांश। मैं आज आपको फर्स्ट यूनिट इंग्लिश 6th क्लास की इंग्लिश की बुक का फर्स्ट यूनिट फेबल्स एंड फोक टेल्स की सेकंड स्टोरी द रेवन एंड द फॉक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो है लेट डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले ये एक्टिविटीज कर लेते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी है वी नो दैट फ्रॉग क्रोक, यानी कि हम जानते हैं कि फ्रॉग क्रोक करता है। फ्रॉग की आवाज को हम क्रोक कहते हैं। डिड यू नो दैट रेवन्स ऑल्सो क्रोक, यानी कि क्या आप जानते हैं कि रेवन एक तरीके का पक्षी होता है, इस तरीके का कौवे की तरह होता है। ये भी क्रोक करता है। और ये स्टोरी द रेवन इस पक्षी और फॉक्स की है। दो एनिमल्स, एक बर्ड है एक एनिमल, इन दोनों के बारे में बता। दूसरी एक्टिविटी है Which animal is so be cunning in stories? Circle the correct answer, यानी कि कौन से एनिमल को कनिंग यानी कि चालाक बताया जाता है स्टोरी में, कहानियों में। तो टाइगर है, फॉक्स है और बियर है। तो फॉक्स को चालाक बताया जाता है ज्यादातर स्टोरीज में। तो अब आगे स्टोरी पढ़ते हैं। लेट अस रीड। Mark, Mr. Raven was perched upon a limb, and Rand the fox looked up at him, for the raven held in his great big beak a morsel the fox would go far to seek. यानी कि मिस्टर रेवन एक पर्च्ड ऑन अ लिम्ब, यानी कि एक टहनी पे बैठा होता है मिस्टर रेवन। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम, और फॉक्स उसको देख रहा होता है, घूर रहा होता है। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक, और रेवन अपनी बड़ी बीक में अ मॉर्सल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक, मॉर्सल दबाए रखा था जो फॉक्स है वो दूर से देख रहा था। उसके बाद सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स, माय वर्ड्स सर रेवन, you are a handsome bird. Such feathers, if you would only see the birds of these woods would call you king. अब फॉक्स होती है वो एडमायरिंग टोन में, यानी कि अपनी सुरीली आवाज में बोलती है कि सर रेवन को सर बुलाती है। सर रेवन, यू आर हैंडसम बर्ड, तुम बहुत सुंदर बर्ड हो, हैंडसम बर्ड हो। सच फेदर, तुम्हारे पंख कितने सुंदर हैं। इफ यू वुड ओनली सिंग, सिर्फ तुम थोड़ा सा गा दोगे। द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स, यानी कि छोटे छोटे जंगलों को वुड्स कहते हैं। कॉल यू किंग, यहाँ के बर्ड्स द बर्ड्स दीज वुड कॉल यू किंग, यहाँ के बर्ड्स तुमको राजा कहने लगेंगे, राजा मानने लगेंगे। उसके बाद आगे है द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, और जो रेवन होता है वो इसको जोक के तरीके से नहीं समझता है। उसको ये नहीं लगता है कि ये जो फॉक्स है वो जोक कर रही है। फॉरगेट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट अ क्रॉक, और रेवन ये भूल जाता है कि उसकी जो वॉइस है, आवाज है, वो एक क्रॉक है, एक बेकार आवाज है। ही ओपनड हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड, और वो अपनी बीक चोंच को खोल देता है अपनी मूर्ख भरी प्राइड में, घमंड में। क्योंकि उसको घमंड हो गया था, फॉक्स ने उसको किंग बता दिया था सबका अगर वो गा देगा तो। एंड डाउन फेल द मोर्स द फॉक्स हैड आइड, और फिर वो मोर्स को, उस खाने के टुकड़े को गिरा देता है जिसको फॉक्स घूर रही थी उतनी देर से, जिसके लिए वो उसको ऐसी बातें कर रही थी। फिर फॉक्स बोलती है हा हा, लाफ द फॉक्स, लाफ हंसती है। एंड नाउ यू नो, अब तुम जानते ही होगे। इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक्स यू ग्लो, और फिर स्टोरी के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसे शब्दों को इग्नोर करो जो तुमको प्राइड करते हैं, घमंड करते हैं, तुम्हारे बारे में अच्छा कहे, उनको इग्नोर करो। प्राइड माय फ्रेंड इज रेदर अनवाइज, और प्राइड होता है, जो घमंड होता है वो मेरे दोस्त अनवाइज होता है, यानी कि बेवकूफी होती है। जो अपने ऊपर घमंड करता है वो कौन होता है? बेवकूफ होता है। I am sure this teaching is
क्वाइट अ सरप्राइज, और मैं जानता हूँ कि ये जो टीचिंग है, पढ़ाई है, ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज होगी। तो एक बार दोबारा से ये जो स्टोरी है इसको पढ़ लेते हैं। स्टोरी को पढ़ते हैं पहले एक बार। मिस्टर रेवन वॉज पर्चड अपॉन अ लिम्ब एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक एट हिम, और यहाँ पे लिम्ब और हिम राइमिंग्स है। For the raven held in his great big beak a morsel the fox would go far to seek, और इसमें beak और seek राइमिंग्स है। Said the fox in admiring tones, my word, sir raven, you are handsome bird. Word और bird ये भी राइमिंग है। और such feathers, if you would only sing, the birds of these woods called you king. Sing और king इसमें राइमिंग है। उसके बाद आगे है The raven did not see the joke, forget that his voice was just a joke, और croak यहाँ पे rhyming है। He opened his beak in foolish pride and down fell the morsel the fox had eyed pride, और यहाँ पे eyed है rhyming। कहते ha ha laughed the fox and now you know ignore sweet words that you makes glow, यहाँ पे है नो और ग्लो। इसके बाद है प्राइड माई फ्रेंड इज रेदर अनवाइज, आई एम श्योर दिस इज टीचिंग साइलेंटली सरप्राइज। वाइज अनवाइज और सरप्राइज, और इसके जो पोएट के राइटर हैं वो हैं जैन डी ला फोंटेन, जैन डी ला फोंटेन। तो ये थी हमारी स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। धन्यवाद।